परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या बहुत ध्यान से समझना, 9 में भी है और आप लोगों की क्लास में भी है। सही कह रहे हैं ना? पहला चैप्टर में परिमेय संख्या है। देखिए जिन संख्याओं की, इसका सिंपल सा परिभाषा होता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में जाना जाता है, व्यक्त करते हैं। लेकिन Q कभी भी ठीक है? रहता है, लेकिन जो Q होता है, कभी भी जीरो नहीं Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखो परिमेय संख्या कहते हैं ये आप मतलब इस बार पढ़ोगे, इसके बाद नहीं कोई फंसा सकता है कि परिमेय संख्या कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर मैं यहाँ बोर्ड पे उदाहरण के लिए लिख दूं, देखो क्या होता है, आप लोगों को भुलवाने के लिए मतलब क्या होता है, 1 लिख दिया जाता है। 1 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। जब भी कुछ 1 2 3 कोई भी संख्या होती है, जितना प्राकृतिक संख्या है ना बाबू, 1 से लेकर अनंत तक सारी परिमेय संख्या होती है। अब क्यों होती है इसके लिए जानो क्या होगा, 1 से भाग में कितना होगा? 1, यानी 1/1 लिख सकते हो 1 को। इसी प्रकार 2/1 लिखोगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 का मान 2/1 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 2 को लिखा है, इसका मतलब 2/1 लिखेंगे तब भी मान चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको परिमेय संख्या, यानी जितनी प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये ठीक होगा ना बाबू? अब परिमेय संख्या के बाद 1/2, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, 1/2 परिमेय संख्या है। ठीक है? इसी प्रकार 3/4 मतलब कुछ भी लिख दीजिए और परिमेय संख्या है। ठीक है? लेकिन एक आपको नोट करना है आप लोगों को कि 0 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या। हाँ, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 0 परिमेय संख्या है। बता रहे हैं परिमेय संख्या है। अब देखो एक बात बोला है, बोला है कि P/Q में बाबू सिर्फ Q को 0 नहीं होना चाहिए, P को नहीं बोला है कि P को 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी 0 पूर्ण संख्या है लेकिन 0 परिमेय संख्या भी है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 0 में जब 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अच्छा सर, मान लीजिए 1/0 करेंगे तो नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर तुम्हारा सवाल है 1/0 कर दोगे तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। और ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका कोई परिभाषा नहीं, अभी परिभाषित नहीं है कि 1/, इसका मान क्या होगा, ये परिभाषा ही नहीं बना है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। 1/0 अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना? लिख लो, लिख लो, उस बात से आगे बताते हैं। परिमेय इधर देखो, अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को, इधर देखो बाबू, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिखा जाता है। अरे ठीक है, कर लेते हैं। नहीं लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बाबू, कैसी संख्याओं को मतलब हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो कर्णी के अंदर हम 2 लिख रहे हैं, तो 2/1 ये नहीं होता है। कहने का मतलब है कर्णी में संख्याएं होती हैं, जितनी भी, मान लीजिए कहने का मतलब होता है जिसका एक गुणनखंड होता है वो होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका गुणनखंड नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। फिर कर्णी में 2 का 1 × 1 नहीं होगा, 1/1 कहां से होगा? ये तो सब कॉमन होता है, जिसका एक और होता है। मान लीजिए अगर इसी प्रकार से तुम लोगों को एक बताए हैं, भाज्य और अभाज्य होते हैं ना। हाँ, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं जो फिर कटती नहीं हो, उसका गुणनखंड मतलब 1 से कटती है, 100 से कटती है, और उसके बाद उसको अंडर रूट में लिख दोगे बाबू, तो कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्याओं को क्या कर दोगे? कर्णी में लिख दोगे तो क्या कहलाएगा? अभाज्य। इसी प्रकार मान लो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं, 9 अपरिमेय है कि परिमेय है? परिमेय। हाँ, क्योंकि 9 हमारा क्या है, कल ही हम बताया था आप लोगों को, भाज्य संख्या है। हाँ, भाज्य संख्या 3 × 3 हो जाएगा, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है? इतना समझ में तो बस समझ को आराम से हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है कि अगर हम लिखते हैं कर्णी में 5,
अपरिमेय संख्या। ना हाँ तो ये आपका सारा का सारा अपरिमेय संख्या, इसको लिख लीजिए। अनंत तक। मतलब इसमें भी ढेर सारी संख्या। तो एक नोट बताने जा रहे हैं आपको। नोट ये है बाबू कि एक संख्या होती है पाई। पाई परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है। ये ना अपरिमेय है। ये अपरिमेय कहलाता है। ये पाई जो कहलाता है बाबू, इसका अर्थ नहीं होता है। अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब जानते हो अपरिमेय संख्या ऐसे कहते हैं, लेकिन पाई का मान अगर देखा जाए बाबू तो 22/7 होता है। यस हाँ। अब कहोगे कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। 22/7 भी नहीं, ये पाई परिमेय उसी के संख्या। मान पे परिमेय। यही तो दिमाग लगाना है, ये परिमेय संख्या है। यस सर। होता है 9 में, 9 वाले क्लास में 12 वाले ट्रिक लगाता है कि जब पाई का तो 22/7 होता है तो इसको अपरिमेय संख्या क्यों बोलते हैं और इसको अपरिमेय क्यों बोलते हैं, इसको परिमेय क्यों बोलते हैं? तो 22 से कट जाएगा। ये जो होता है ना बाबू, ये अपरिमेय है, ठीक है। और ये हमारा देखो 22/7 p/q के रूप में लिखा गया है ना, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। आता है कि 1/2, ठीक है, और 1/4। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? कौन बड़ा है? 1/2। 1/2 बड़ा है ना। कह रहा है 1/2 और 1/4 के बीच क्या करना है? 3 परिमेय संख्या बताना है। 3 परिमेय संख्या किसी को याद है? कैसे निकालेंगे? 3 परिमेय संख्या बताना है। तो इससे -6 ना, इसको धनात्मक बनाने के लिए किया जाता है। कुछ नहीं, परिमेय संख्या के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हम तो सिर्फ 3 ही पूछे हैं, आप अनंत निकाल सकते हैं। कैसे? आप बता रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं बाबू, ध्यान से देखना। इसमें छोटा कौन है? 1/4, 1/4 लिखेंगे। बड़ा कौन है? अच्छा संख्या 1/2। अब इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी तो ध्यान से क्या करना है। 3 पूछा है तो पहला हम निकालेंगे, देखो कैसे। 1/4 और 1/2 को जोड़ देंगे। 1/4 और 1/2 को जोड़ देंगे और इसको टोटल में 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे, तो बीच की संख्या पता चल जाएगी। और बीच की संख्या कैसे पता चलेगी? देखो 4 और 2 का लॉस 4 हो जाएगा, और ये देखो 1 हो जाएगा, और दुगना के 4 और 2 दुगना के 4 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 2। अब नीचे देखो ऊपर 3 और 4 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे रहता है ऊपर चला जाता है, तो ये क्या है? 3/8। यानी देखो 2 का 4 गुणा कर देते हैं, तीसरा नंबर का दूसरा नंबर गुणा हो जाता है, तो इसके बीच की संख्या 3/8 आ जाएगी, यानी पहला आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दूसरा निकाला जाए, अब इन दोनों में देखो इसके बीच की संख्या निकालो, यानी 1/4 प्लस 3/8 बटे में 2। ध्यान से देखना, एक ट्रिक बताएंगे, इसको जल्दी से कर लोगे। कैसे जल्दी से कर लोगे? 4 और 8 का लॉस 8, ठीक है, और 8 मिला के 16। एक बार में नीचे 16 लिख दो। 16/4। ध्यान से देखना, एकदम दिमाग शांति से करके देखो, इतना नहीं करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि इसका मौसम कितना, लॉस कितना 8 हुआ, 8 लिख दिए, 8 का 2 में गुणा करके 16 हो गया। अब ध्यान से देखना, 4 गुणा के 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये नहीं, जो बड़ी संख्या वो तो बदलेगा नहीं। देखो 3 में कितना होता है? 5, 5/16, और आसानी से हो गया, यानी एक संख्या और आ गई 5/16। अब जानते हो बाबू, अब इधर ना करके ना आप इधर का निकालिए। हाँ क्या हो गया? कौन आएगा? ये देखो बाबू, कह रहे हैं कि अब इधर तो आ गया 5/16 हो गया, बड़ी संख्या हो गई। या तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर लो या इन दोनों का इस्तेमाल कर लो। जिस मतलब क्या करो, इसे देखो 8 में 16 दो बार में कट रहा है, और फिर 4 से 16 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा चाहिए तो अब क्या करो, या तो इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करिए, नहीं तो इन दोनों का इस्तेमाल करिए। हम क्या करेंगे? इधर हाँ 1/2 से तीसरा नंबर, तीसरा परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। अब क्या निकलेगा? देखो 1/8 नहीं 3/8 और 1/2। अब क्या करेंगे बाबू? इसमें 2 से भाग दे देंगे। हम क्या बताएं? 8 गुना के 16, 8 गुना के 16 नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 बदलेगा और हमारा क्या बदलेगा? 2 चौके 8, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/16। देखो कितना बढ़िया तरीका, और एकदम पहला चैप्टर में यही है, परिमेय संख्या बताइए बीच में कितना आएगा। अगर ये समझ में आ गया है बाबू आप लोगों को, तो ये सवाल आप लोग करके बताइए। 7/3 और 8/3, ठीक है, के बीच 3 परिमेय संख्या बताइए। 3 परिमेय संख्या नहीं, इस बार पल्ले पढ़ाना है बाबू गोविंद, इस बार मेहनत करके पढ़ना है, समय से इस बार आए वो पहले